अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे बेटा। चैप्टर नंबर 1 बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी 1.1 एक्सरसाइज एंड 1.2 एक्सरसाइज को हम लोगों ने बेटा डिटेल से डिस्कस किया। उसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिए। आज हम जिस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी 1.3 एक्सरसाइज है, और 1.3 एक्सरसाइज भी नहीं है और टॉपिक भी नया है आपके लिए। तो ये जो टॉपिक है ये आपने पार्ट 1 में इसको डिस्कस नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप लोग पार्ट 2 में ही इसको जो है ना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो आए इसको देखते हैं कि 1.3 एक्सरसाइज में लिमिट क्या चीज़ होती है और लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या चीज़ होती है और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है उसके मतलब आपको बता देता हूँ। जैसे बुक के अंदर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है उसी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसके कंसेप्ट की तरफ मूव करूँगा कि इसका कंसेप्ट क्या है लिमिट का। फॉर एग्जाम्पल लिमिट ऑफ अ फंक्शन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट नोट कीजिएगा, हम ये कहते हैं कि लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर दी नंबर ए। अब ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ओपन इंटरवल, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ओपन इंटरवल हम लोग ये बात ओपन इंटरवल वाली बात फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि इंटरवल को जब भी लिखते हैं या तो क्लोज ब्रैकेट्स में लिखते हैं, क्लियर हो गया, या ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं कि इफ़ एज एक्स अप्रोचेज टू ए। अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट कीजिएगा, ये नई चीज़ आपके लिए आ रही है, अप्रोचेज का साइन। इसको भी मैंने इस डेफिनेशन के बाद डिस्कस करना है कि अप्रोचेज से मुराद क्या चीज़ है। हम ये कहते हैं ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर बात हो रही है लेफ्ट हैंड साइड की और यहाँ पर बात हो रही है राइट हैंड साइड की। अफेक्ट से अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। अगर हम कोई फंक्शन दे दिया जाए, हम ये कहते हैं उस फंक्शन में अगर जहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आ रहा है वहाँ अगर हम पुट करते हैं तो उसका हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक आंसर आता है, 1 2 3 की फॉर्म में आता है। मतलब हमारे पास कोई ना कोई यूनिक उसका आंसर एग्जिस्ट करता है। हम फर्स्ट करते हैं कि वो आंसर क्या आ जाता है, एल आ जाता है। तो देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन। तो एल जो है ना उस फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी एज एक्स अप्रोचेज ए। सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज, सिम्बॉलिकली हम बेटा इसको कैसे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एल के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एज रीड एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। एल मीन कि इसको कोई ना कोई यूनिक आंसर आएगा। बेसिकली होता यही है कि पहले लिमिट एस अप्रोचेज टू ए को एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक को चेंज किया है कि पहले आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन बता देता हूँ जिसका फॉर्मूला ये हमारे पास बनता है, और अब हम यहाँ पर ये जो फार्मूला हमारे पास बन रहा है और इस फार्मूले में ये क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आए अब इसको डिस्कस करते हैं कि एस अप्रोचेज टू ए क्या चीज़ कहलाती है, इससे मुराद क्या चीज़ है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं, सपोज करें कि हम ये अगर कहते हैं कि x अप्रोचेज टू a, x अप्रोचेज टू a है। चलिए मैं a को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर a की जगह सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें अगर आप एक नंबर लाइन को ड्रा कर देते हैं, ये आपके पास सपोज करें कि एक नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास 0 है, 1 2 3 और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा हमारे पास, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 अब टू वन चलते जाएं तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमने ये कहा है कि x अप्रोचेज टू a, हमने x को अप्रोच करवाना है a के। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है हमारे पास, हमने यहाँ पर इसको अप्रोच करवाना है x अप्रोचेज टू। अब अप्रोचेज की बात यह है कि उसके करीब 3 हमने इसकी वैल्यू को लेके जाना है, लेकिन माइंड में रखिएगा अप्रोचेज टू और इक्वल टू में बहुत मेजर डिफरेंस है। इक्वल टू से मुराद ये होगा कि एट द पॉइंट है, जबकि अप्रोचेज टू से मुराद ये होता है कि हम 2 के नेबरहुड की बात कर रहे होंगे। अब 2 के नेबरहुड की बात करें तो 2 के इस साइड पे जो वैल्यू लाई करेगी बिल्कुल उसके करीब 3, ये भी इसका नेबरहुड होगा। 2 के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लाई करेगी ये भी इसका नेबरहुड होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके पास 2 रास्ते हैं आपके पास 2 पर पहुंचने के लिए, 2 को अप्रोच करने के लिए। एग्जैक्ट आप 2 तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसको अप्रोच जरूर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि हम उसके नेबरहुड तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब है एक रास्ता आपको तो यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम कर देते हैं, और एक रास्ता हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जिसको हम ये कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात कर देते हैं। नेक्स्ट जाके हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसका मीनिंग्स क्या है। लेकिन फिलहाल अगर आप
अप्रोचेस टू के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ये बात कह देते हैं कि हमारे पास टू तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक तो हम लेफ़्ट साइड से भी इसको जा सकते हैं और दूसरा हम राइट साइड से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये माइंड में रखिएगा, अप्रोचेस की बात हम कर रहे हैं, इक्वल टू की बात नहीं कर रहे। मतलब अगर हम ये बात कहते हैं कि x अप्रोचेस टू a और ये बात करते हैं x इज इक्वल टू a, तो ये माइंड में रखिएगा ये दोनों की दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। x अप्रोचेस टू a से मुराद ये है कि 2 के नेबरहुड तक हम लोगों ने जाना है, जबकि x इज इक्वल टू 2 की अगर हम बेटा बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम 2 ही पुट करते हैं, दोनों सूरतों में हम 2 पुट करते हैं। लेकिन ये जो आंसर हमारे पास आता है ये अप्रोचेस 2 के लिए आएगा, उसके नेबरहुड के करीब तरीन जो नेबरहुड में जो आंसर आएगा उसको डिस्कस करेगा। जबकि ये x इज इक्वल टू 2 एट दैट पॉइंट मीन्स एट x इज इक्वल टू 2 की बात वो कर रहा होगा, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ जाएगा एस अप्रोचेस टू 2। अब हम ये बात कहते हैं कि ये अप्रोचेस से 2 से मुराद क्या चीज़ है, इसका कंसेप्ट क्या है। मज़ीद अगर हम इसकी हेल्प ले लेते हैं, मज़ीद अगर हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, सपोज करें ये मैं अप्रोचेस 2 की बात कर रहा हूँ कि उसके कोई भी एक टारगेट हमें दे दिया जाए कि आपने फ़लान जगह तक जाना है, तो आप एग्जैक्ट उस जगह तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं आ सकते, लेकिन उसके नेबरहुड में आप ज़रूर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये देखें कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक होगी बात। अगर हम सर्कल बनाते हैं, ये हमारे पास सर्कल है, क्लियर होगी सही बात। और सर्कल का जो एरिया है, फ़र्ज़ करें कि मैं इस एरिया को ए से डिनोट कर देता हूँ। सर्कल के एरिया से किसे डिनोट करता हूँ, 1 से। इसी सर्कल के अंदर अगर मैं एक ट्राइंगल को ड्रा कर दूँ, कोई सी भी ट्राइंगल ड्रा कर दें, अब आप मुझे बताएं ट्राइंगल का एरिया बड़ा होगा या सर्कल का एरिया बड़ा होगा। डेफिनेट सी बात है, सर्कल का एरिया बड़ा होगा, क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल है या सर्कल सर्कल है। सर्कल बड़ा है तो उसका एरिया भी बड़ा होगा, ट्राइंगल छोटी है तो उसका एरिया भी छोटा होगा। इसी तरह इसी सर्कल के अंदर हम एक और काम कर लेते हैं। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर अगर मैं यूं कर दूं, क्या नाम लेते हैं कि कोई पेंटागन या हेक्सागन इसके अंदर, या ऑक्टागन, एक्टागन, नॉनागन, डेकागन, जो भी पॉलीगॉन्स इसके अंदर अगर मैं ड्रा कर सकता हूँ तो मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ, ड्रा कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इसकी साइड्स देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 साइडेड फिगर इसके अंदर ड्रा हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेप्टागन है हमारे पास। जो 8 साइडेड फिगर ड्रा होगी वो ऑक्टागन। इसी तरह 9 साइडेड फिगर अगर हम इसी सर्कल के अंदर ड्रा कर देंगे वो नैनागन हो जाएगी। 10 साइडेड फिगर जो अगर इसके अंदर हम ड्रा कर देंगे, पॉलीगन ड्रा कर देंगे, वो डेकागन हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे देखिए आपने ट्राइंगल का इसके अंदर ट्राइंगल ड्रा किया, ये सर्कल है, लेकिन इसके अंदर आपने जब हेप्टागन ड्रा किया है तो हमारे पास क्या हुआ, हेप्टागन का एरिया ट्राइंगल के एरिया से तो बड़ा हो गया, लेकिन स्टिल सर्कल के एरिया से हमारे पास छोटा है। लेकिन ये हेप्टागन का एरिया क्या सर्कल के एरिया के करीब करीब जाता जा रहा है या नहीं जाता जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर डेकागन ड्रा करेंगे तो वो और ज़्यादा सर्कल के करीब एरिया जाता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फर्ज करें इसके अंदर जो पॉलीगॉन ड्रा हो रही है, इस पॉलीगॉन को अगर मैं सपोज करें कि स्मॉल ए से डिनोट कर दूं और सर्कल के एरिया को अगर मैं कैपिटल ए से अगर मैं डिनोट कर दूं, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ आपको एरिया ऑफ पॉलीगॉन। ये एरिया ऑफ पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल को। ये एरिया ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बताएं क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ पॉलीगॉन है ये अप्रोचेस कर रहा है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल से। तो अब मुझे बताएं वो जो हम वर्ड अभी लिखते आ रहे हैं या जो बात हम लिखते आ रहे हैं कि x अप्रोचेस टू 2 या x अप्रोचेस टू 3 या ये लिख देते हैं x अप्रोचेस टू 0, तो क्या ये सारी की सारी बात जो अप्रोचेस 2 की है बेटा, वो सारी की सारी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल से बड़ी फिर हेप्टागन, हेप्टागन से बड़ी डेकागन, कोई भी पॉलीगॉन इसके अंदर ड्रा कर दें, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास सर्कल के करीब इसका आंसर नहीं आ सकता। क्यों? जो कोई भी अगर हम इसके अंदर पॉलीगॉन ड्रा करेंगे वो पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइंस होंगी, जबकि ये जो सर्कल है ये कर्व की सूरत में है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कर्व और स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे तो मिल सकते हैं, लेकिन एक लाइन और कर्व दोनों सेम पाथ पे, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि पास नहीं कर सकते, करीब तरीन जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉलीगॉन होगी इसकी स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जो सर्कल है इसकी कर्व है, कर्व में और स्ट्रेट लाइन में बहुत भी करीब जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गैप रहेगा। इसका मतलब ये होगा जितनी मर्जी पॉलीगॉन आप ड्रा कर दें, उस पॉलीगॉन का एरिया कभी भी एरिया ऑफ सर्कल के करीब नहीं, जो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर नहीं आएगा, लेकिन उसको अप्रोच ज़रूर करेगा।
तो ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में क्या लें बेटा, अप्रोचेस टू, या इसी को हम लोग टेंड्स टू भी पढ़ते हैं, जो है ना, टेंड्स टू, अप्रोचेस टू भी पढ़ते हैं और टेंड्स टू भी पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट बेटा अब आपका क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इसके थ्योरम्स की तरफ बात करते हैं। इनके थ्योरम्स पे बेटा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इनके थ्योरम्स क्या कहते हैं, क्योंकि कोई भी आपको पता है थ्योरी आती है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसकी सबसे पहले बेसिक लॉस की तरफ मूव करना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 के बराबर होता है, शुरू में आप बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, बाद में आप डायरेक्ट 2 + 2 = 4 कर देते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर जब थ्योरम की बात होती है तो हम सबसे पहले थ्योरम को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लफ्ज़ों में कहें थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि काम हम थ्योरम वाले ही कर रहे होंगे लेकिन हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला थ्योरम क्या है, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। बेटा इस पे जरा गौर कीजिए, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस, दो फंक्शंस हैं, फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = p के बराबर है। थोड़ी देर पहले हमने जैसे बात की थी कि लिमिट जब भी किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है तो वो हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक आंसर आता है, कोई ना कोई यूनिक आंसर आता है। सपोज करते हैं उसका जो आंसर आया हुआ है वो p है, तो इसका मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू f(x) = p के बराबर हो गया, और g कोई भी एक फंक्शन था हमारे पास, तो हम g(x) पे जब लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सपोज करें कि q आता है। हम पहला थ्योरम है द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, कि उनके लिमिट्स के बराबर जो है ना वो होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि लिमिट, ये जो बात हमने थ्योरम लिखी है, x टेंड्स टू a f(x) + g(x), जब हम इस पे लिमिट बेटा अप्लाई करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) + लिमिट x टेंड्स टू a g(x). तो हमने क्या बात कही है, लिमिट f(x) टू a, x टेंड्स टू a किसके इक्वल है, p के, प्लस g(x) किसके बराबर है, q के। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान में अगर प्लस का साइन आ रहा है तो सेपरेटली हर एक के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, और जो उनकी लिमिट होगी उनका जब हम सम कर देंगे, उनका जो लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) और लिमिट ऑफ फंक्शन f(g)f उसी को जब ऐड करेंगे तो वही इसका बेसिकली आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब जहाँ पर हमने थ्योरम 1 सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ कि थ्योरम 1 आपको समझ में आया होगा। इसी के अंदर मैं थ्योरम 2 को एडजस्ट करता हूँ, थ्योरम 2 मैं यहीं पे इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर थ्योरम 2 पढ़ते हैं। थ्योरम 2 क्या होगा, यहाँ पर सम लिखा हुआ है, सम की बजाय हम लोग अगर यहाँ पर डिफरेंस लिख दें, टू फंक्शंस इज इक्वल टू दी सम, सम आ रहा है, इसी सम की जगह आप लोग क्या काम कर दें, डिफरेंस, DIFF डिफरेंस। डिफरेंस मीन अगर दो फंक्शंस अगर माइनस हो रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम उस फंक्शन को ऐड करें तो उनकी लिमिट्स को ऐड कर दें तभी वही आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम उनको डिफरेंस करते हैं तो उनके लिमिट्स के डिफरेंस को करेंगे तो तभी हमारे पास सेम वही आंसर आएगा। थ्योरम 3 पे आ जाएं। थ्योरम 3 क्या है, इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर, ठीक होगी बात, इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर देन, ठीक होगी बात, अगर k कोई भी रियल नंबर है, अगर वो k इस फॉर्म में लिखा हुआ है अगर हमारे पास f(x), ठीक होगी बात, देन तो फिर हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a k टाइम ऑफ f(x), अगर आप इसकी लिमिट अप्लाई करें तो k कोफिशिएंट है, लिमिट से बाय शिफ्ट हो जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी हमारे पास बेटा x टेंड्स टू a इंटू f(x), तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास k टाइम ऑफ लिमिट f(x) टेंड्स टू, हमने क्या नाम दिया हुआ है p, तो ये k टाइम ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास p के इक्वल हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि लिमिट x टेंड्स टू 3, अगर हम यहाँ पे ये कह देते हैं 2x है, तो हम इसको फिर यूँ लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ x, तो ये इक्वल हो जाएगा 2, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 3 पुट कर देना हम लोगों ने, तो 2 इंटू 3 जो kp है 2 इंटू 3 तो इज इक्वल टू 6 आंसर हमारे पास आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन बेटा, क्लियर है सारी बातें। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये थ्योरम 3 था हमारे पास। अब थ्योरम 4 पे आ जाएं। थ्योरम 4 को भी मैं इसी में एडजस्ट करूँगा ताकि बार बार लिखने से थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की,
तो देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नई चीज़ नहीं है, वही सारी की सारी बातें रिपीट होंगी। अगर हम बेटा प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये थ्योरम नंबर 4 आता है आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है, हम FSC पार्ट 2 की बुक पढ़ रहे हैं बेटा, तो उसमें जो तरतीब दी हुई है मैंने उसी तरतीब से ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसका थ्योरम 4 ये वाला, थ्योरम 4 को देखिएगा। अब थ्योरम 4 की क्या बात हम कहते हैं, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट, अब पॉइंट नोट कीजिएगा, अब क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, उनकी प्रोडक्ट्स की लिमिट्स के बराबर। मीन्स कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स को भी मल्टीप्लाई करवाएं तो सेम हमारे पास वही आंसर आ जाएगा सेपरेटली, उसका सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको अरेज करता हूँ। इसी बात को मैं फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है हमारे पास, और एक फंक्शन अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x का क्यूब, ठीक होगी बात, इनटू अगर मेरे पास आ जाता है यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाता है, ये दो फंक्शन लिखे हुए हैं। इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन पे लहदा लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे लहदा, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट का रूल आपको पता है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मेरे पास फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का क्यूब, बल्कि इसको मैं सिर्फ चले x रहने देता हूँ ताकि अभी हम उस पॉइंट को क्लियर कर सकें, क्योंकि पावर रूल अभी रहता है, यहाँ पर हमने पावर रूल को बेटा एक्सप्लेन करना है, तो फिर मैं पावर रूल वाला ही कोई ना कोई क्वेश्चन ले लूँगा। यहाँ पर 2x इंटू एक्स लिखा हुआ है अगर हमारे पास, तो 2 इंटू एक्स लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू मेरे पास आ जाएगा x, तो ये इक्वल हो जाएगा 2, यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा, इसमें सारी बातें क्लियर हैं। अब ये क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आता है लिमिट ऑफ f(x), अगर ये पावर की फॉर्म में आ जाए तो तब हम लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू, अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए, सपोज करें कि 3 है, x टेंड्स टू a, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा f(x) इसकी पावर n, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एंड होल की पावर क्या हो जाएगा n, और हमें ये बात पता है कि ये लिमिट किसके बराबर है, p के बराबर है, होल की पावर क्या हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजन बेटा, क्लियर है सारी बातें, ठीक है। अब ये जो थ्योरम बेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इन्हीं थ्योरम्स को फॉलो करते हुए हम 1/3 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, और 1/3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो बेटा क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक होगी बात, उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखेंगे जो है। आज के लिए आपके बेटे इतने काम है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे।